बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं। बानी पीटीआई को लाने वालों से भी हिसाब लेना चाहिए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। नवाज शरीफ के सियासी हरीफों पर वार। नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में सदर मुस्लिम नून ने कहा कि झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी और फितने को शिकस्त हो गई। ज़िमनी इलेक्शन में आवाम ने नफरत की सियासत को मुसरत कर दिया। आवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। बदतहजीबी का कल्चर आम किया गया। मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। 2017 में मुल्क तरक्की की जानिब गामजन था। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह कम हो गई। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। तरक्याती काम जब भी हुए नून लीग के दौर में हुए। मौरूसियत का ताना देने वालों ने ज़िमनी इलेक्शन में किसी जगह अपनी बीवी को तो किसी जगह अपना भाई खड़ा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में बॉयकॉट नहीं किया। मुनाफिकाना फैसला किया गया कि इलेक्शन हार गए तो कहेंगे बॉयकॉट किया था, जीत गए तो फिर कहेंगे बॉयकॉट के बावजूद हम जीत गए। मियांवाली में भी तब्दीली आ गई है। मुश्किलात के बावजूद नून लीग ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया। चोर डाकू का बयानिया कितनी देर तक चलता है? अब अवाम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अवाम नारों और अमल में फ़र्क जान गए हैं। हर बार नया साजिशी ग्रुप सामने आ जाता है। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन का एजाज़ अता कर दिया। वज़ीर आज़म की मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन भी बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दारुल हुकूमत मनामा में कसरुल ज़ैबिया आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरुआत से गुफ्तगू। कहा कि इलाकाई माहौल तेज़ी से बदल रहा है। जियो पोलिटिकल मुसाबिकत, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी, हाइब्रिड वॉर और मालूमाती जंग नए महाज हैं। हर शहरी की हिफाजत और सरहदी सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। मार्का हक में पेशा वराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पाकिस्तान बावकार मुल्क है, अपनी सही जगह ज़रूर पाएगा। कौमी और इदारा जाती हम आहंगी ही तरक्की की ज़मानत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी कौमी सलामती के मशीर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताउन पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा। बदलती जियो पोलिटिकल सूरत हाल पर स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत को उजागर किया। अली लारेजानी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। तीनों अफवाज की चाको चौबंद दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक फौज में 40 साल शानदार खिदमत अंजाम दी। अलविदाई तकरीब से खिताब में सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। बहादुर अफसरान और जवान दिफाए वतन को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए हर दम तैयार है। जनरल साहिर शमशाद का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत। PTI रहनुमा उमर अयूब इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में साबिक अपोजिशन लीडर को इश्तिहारी करार दिया।
अदालत ने उमर अयूब की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ दहशत गर्दी की दिफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरनाज उमर अयूब की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अलीमा खान आर्जी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रिहा। एटीसी रावलपिंडी ने अलीमा खान की जानिब से जमा कराए गए 10-10 लाख रुपए के 2 मचलके मंजूर कर लिए। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर अलीमा खान पर जुर्माना। अदालत का 8 गवाहों को 10-10 हज़ार रुपए हर्जाना देने का हुक्म। बेघर शहरियों के लिए अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का आगाज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लाहौर में मुनक़िदा तक़रीब में स्कीम का डिजिटल इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर की तामीर के लिए 15 लाख रुपए कर्ज ले सकेंगे। कर्ज की माहाना किस्त 9 साल तक 14,000 रुपए होगी। मुल्क की मईशत दुरुस्त सौंत में गामजन है। तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए कई अहम इक़दाम उठाना पड़े। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकलकर तरक्की की राह पर है। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। ज़र मुबादला ज़खायर 2.9 अरब डॉलर से बढ़कर 14.5 अरब डॉलर तक पहुंच गए। बैरूनी कर्ज और GDP का तनासुब 31 से कम होकर 26% रह गया। गवर्नर स्टेट बैंक का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की औसत 3-4% मुआशी नमू अब काफ़ी नहीं। मुल्क को कलील मुद्दती इक़दाम के बजाय पायदार मुआशी मॉडल की ज़रूरत है। पॉलिसियों में तसलसल तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम की कुंजी है। पाकिस्तान में बेरोजगारों की तादाद 80 लाख से बढ़ गई। बेरोजगारी की शरह 6.1% से बढ़कर 7.1% तक जा पहुंची। बेरोजगार अफराद में 10 लाख से ज्यादा आला तालीमी डिग्री के हामिल अफराद भी शामिल हैं। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की जानिब से लेबर फोर्स सर्वे जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगार अफराद की सबसे ज्यादा तादाद पंजाब में है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरे, सिंध तीसरे और बलूचिस्तान चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में फीकस माहाना औसत उजरत 39,042 रुपये है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशक अलबत्ता-2 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका मशक 18 से 26 नवंबर तक तबूक में हुई। मशकों में पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और सऊदी फौज के दस्ते ने हिस्सा लिया। जवानों ने पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल स्किल्स का भरपूर मुजाहरा किया। शहरी इलाकों में ऑपरेशन और IED से निपटने की खुसूसी तरबियत पर फोकस रहा। इख्तितामी तकरीब में GOC SSG ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। हरिपुर की जीती सीट हमसे छीनी गई। हमें एहसास दिलाया गया कि हमारी एक सीट भी किसी को कबूल नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का पेशावर में कारकुनों से खिताब। कहा कि हम समझ रहे थे कि इस बार हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। पता होता ऐसा होगा तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेते। 26 नवंबर को हमारा इदारा चढ़ाई और कब्जे का नहीं था। हम पुरअमन एहतजाज और बानी PTI की रिहाई चाहते थे। सलमान अकरम राजा बोले कि पूरा पाकिस्तान PTI के साथ खड़ा है। रावलपिंडी में गुफ्तगू करते हुए लीमा खान ने कहा कि आईनी तरामीम खौफ की वजह से हो रही हैं। हम अपना मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। सूबाई दारुल हुकूमत में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि 850 दिन से जेल में बानी PTI नाहक कैद में हैं। जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती हर जुमेरात को अडियाला जेल जाऊंगा। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मंगल को इस्लामाबाद में अरकान असेंबली एहतजाज करेंगे। हमने आइन और कानून के दायरे में रहकर हर हक लेना है। 28वीं तरमीम के बाद अब 29वीं तरमीम लाई जाएगी। बाज़ लोग चाहते हैं पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया ना हो।
अमेरिका की वेनेजुएला पर हमले के लिए भरपूर तैयारियां। अमेरिकी फौज का पोर्टोरिको में नेवल बेस पर ताकत का मुजाहरा। लड़ाका तैयारों और गनशिप बहरी जहाजों की मशकें की। वेनेजुएला ने भी सरहदों पर रूसी साख्ता हथियार नस्ब कर दिए। अरुणाचल प्रदेश भारत नहीं चीन का हिस्सा है। चीन का दो टोक पैगाम। अरुणाचल प्रदेश की खातून को भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया में मुकीम खातून भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल कर रही थी। चीनी हुकाम ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए वहां का रिहायशी भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने से इनकार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब में शदीद अवामी मुखालफत की वजह से इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं ला सकते। इस वजह से अमेरिकी सदर ट्रंप नाखुश और नाराज हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप सऊदी वली अहद से मुलाकात में मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होने पर जोर देते रहे। अमरीकी सदर को हासिल इस्तिस्ना काम दिखा गया। ट्रंप के खिलाफ 2020 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश का मुकदमा खत्म। रियासत जॉर्जिया के प्रोसिक्यूटर ने तारीखी धोखाधही का मुकदमा बाज़ाब्ता तौर पर वापस ले लिया। अमरीकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक आईनी पेचीदगियों, दायरा इख्तियार और इस्तिस्ना जैसे मसाइल के सबब मुकदमा 2031 से पहले काबिल समात नहीं है। फैसले से ट्रंप के लिए तमाम फौजदारी कानूनी खतरात। मगरबी अफ्रीका के मुल्क गिनी बिसाओ में फौजी बगावत, सदर गिरफ्तार, पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक फौज के चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी चीफ जनरल और वजीर दाखिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिनी बिसाओ में बगावत की क़यादत एक फौजी कमांडर ने किया। सदारती महल और इलेक्शन कमीशन दफ्तर के करीब फायरिंग भी हुई।